ऑनलाइन खाना डिलीवर करने वालों की कतारें, जरूरत की चीजों के भर भर पार्सल, हर तरह से एक दूसरे की मदद कर रहे लोग। जंतर मंतर की ये प्यारी तस्वीर तो सभी ने देखी, आपने भी देखी होगी। और अब जरा इन तस्वीरों को भी देखिए। प्रोटेस्ट में खाना लेके जा रहा था, पुलिस वाले ने उसे रोक लिया। ये देखो, खाना ले लिया उससे। वो देखो, इसका खाना भी नहीं है। ये प्रोटेस्ट में जा रहा था, खाना ले लिया उसने। वो देखो, बस नोटिस लगा के चले जाएंगे और बंद कर देंगे गेट जब नहीं तो जो भी डिलीवरी वाले स्विगी या जोमेटो से लेके आ रहे हैं, उनका ये लोग नंबर नोट कर रहे हैं, उनको डरा धमका रहे हैं जो आप खाना कहाँ से ला रहे हो। फूड ऐप्स ने जंतर मंतर पर खाना डिलीवर करना बंद कर दिया है। ऐसे भी कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि प्रोटेस्ट में खाने पीने की मदद पहुंचाने वालों को भी पुलिस प्रशासन की ओर से रोका जा रहा है। एक एक करके इन सब पर बात करते हैं। सबसे पहले बात फूड ऐप्स की, तो ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, हमने खुद इसे ट्राई किया है। ये देखने के लिए कि इस लोकेशन पर एप्स खाना डिलीवर कर रही हैं या नहीं, हमने एक ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश की। लोकेशन जब डाली जा रही है तो लोकेशन तुरंत आ जाती है। आप खाना सिलेक्ट कर लीजिए, मसलन आपको क्या कुछ भेजना है। इसके बाद आप एड्रेस डालिए और जब आप एड्रेस पूरा डाल देते हैं, इसके बाद आपको एक मैसेज दिखाया जाता है कि इस लोकेशन पर सर्विस ही अवेलेबल नहीं है। यही नहीं, कुछ वीडियोस में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट में आने से रोका जा रहा है। पहले ही 6 मेट्रो स्टेशन बंद किए जा चुके हैं। सोशल मीडिया पर कई कंटेंट क्रिएटर्स ने दूसरे कॉकरोचेस को सुझाया था कि आप दिल्ली मेट्रो स्टेशन से जंतर मंतर आ जाइए। ये तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर इतने वायरल हुए कि अब बताया जा रहा है कि दिल्ली मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से कई प्रोटेस्टर्स परेशान हुए। सुबह खुला ही क्यों था? फिर न्यूज में आप बोल नहीं पा रहे थे कि ये बंद रहेगा ये टाइम तक। देखिए, प्रदर्शन स्थल पर मौजूद लोगों ने पहले ही इस बात की जानकारी दे दी थी कि वहां वॉशरूम, पानी और बिजली की कोई व्यवस्था नहीं। इसके बाद वहां इंटरनेट बंद कर दिया गया। बाद में मेट्रो और कैब जैसी फैसिलिटीज भी बंद कर दी गई। इसके बाद लोगों के पास ऑटो और रिक्शा आखिरी विकल्प बचे थे और अब खबर है कि उन्हें भी रोका जा रहा है। कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिनके जरिए दावा किया जा रहा है कि पुलिस के पूछने पर अगर ये बताया जाता है कि लोग जंतर मंतर जा रहे हैं तो ऑटो वाले पर दबाव बनाया जाता है और यहाँ तक कि स्टूडेंट्स को ऑटो से उतार दिया जाता है। यही नहीं, कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि कुछ स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि वो प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए जा रहे थे। धरना स्थल से लेकर चारों ओर मौजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्पॉट की दूरी कम से कम 2 किलोमीटर है। ऐसे में यहाँ कुछ स्टूडेंट्स अपनी स्कूटी लेकर पहुँच रहे थे तो कुछ लोग पैदल ही। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इन लोगों को भी रोका जा रहा है, प्रदर्शन स्थल पर जाने से मना किया जा रहा है। कुछ लोगों के गिरफ्तार होने की खबर भी सामने आई है। ये पूरा ऑटो भी चेक कर रहे हैं, बाई रोड भी नहीं आने दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, फूड सप्लाई ले जा रहे लोगों को रोकने का भी दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि एक डिलीवरी पार्टनर जंतर मंतर खाना पहुंचाने के लिए जा रहे थे और तभी एक पुलिसकर्मी बीच में आते हैं, उनके बैग से खाना निकाल कर ले जाते हैं। वो देखो, वो बंदा जंतर मंतर प्रोटेस्ट में खाना लेके जा रहा था, पुलिस वाले ने उसे रोक लिया। ये देखो, खाना ले लिया उससे। वो देखो भाई, ये देखो खाना लेके जा रहा है। इसका खाना भी नहीं है। ये प्रोटेस्ट में जा रहा था, खाना ले लिया उसने। वो देखो। आपको बता दें, सीपी में मौजूद तमाम दुकानों को शाम 6:30 बजे तक बंद करने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। इसकी वजह से भी कॉकरोचेस को दिक्कतें आ रही है। ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं जिन्हें लेकर दावा किया गया है कि इस पूरे इलाके में खाने का सामान ले जा रहे लोगों की बाकायदा रोककर चेकिंग की जा रही है। पुलिसकर्मी उनकी डिटेल्स नोट कर रहे हैं। इन तमाम चीजों की पुष्टि सीजेपी की ओर से भी की गई है। बताया गया कि कई स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया है और उनका खाना भी ले लिया गया। सरकार के सामने इस बात को भी रखा गया है और मांग की गई है कि प्रोटेस्ट में आने वाले स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ना किया जाए। कल से दिल्ली पुलिस ने जो भी यंग युवा दिखता है उन लोगों को डिटेन कर रही है दिल्ली पुलिस पूरे दिल्ली से।
आपको पता होगा कल रात को जैसे फॉर एग्जाम्पल निजामुद्दीन के साइड में 3 छोटे से बच्चे खाना ला रहे थे, उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया, पुलिस स्टेशन में रखा। जब हम लोगों ने पुलिस से बात की ऐसा क्यों कर रहे हो, तब उनको छोड़ा लेकिन खाना वापस नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो रहे हैं। शेम। हालांकि कॉकरोचेस के लिए चैलेंजेस कम नहीं है। मेट्रो बंद है, इंटरनेट बंद है, प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने के लिए साधनों की किल्लत के साथ और भी तमाम चैलेंजेस हैं। हालांकि अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो न केवल खाना और जरूरत की चीजें अरेंज करने बल्कि उन्हें अंदर पहुंचाने तक की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब समझिए कि इतना तामझाम, इतनी रोक टोक आखिर क्यों हो रही है। दरअसल दिल्ली में चल रहे प्रदर्शनों और धारा 163 के तहत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक नई ट्रैफिक एडवाइजरी और निर्देश जारी किए हैं। इसके मुख्य बिंदुओं में सबसे पहला कि प्रभावित और प्रतिबंधित क्षेत्रों जैसे कि जंतर मंतर के आसपास में अनावश्यक यात्रा करने से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा ऐप आधारित सेवाओं के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। ओला, उबर जैसी कैब सेवाएं, फूड डिलीवरी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कहा गया है कि वे प्रतिबंधित क्षेत्रों में अपनी सेवाओं को विनियमित कर लें। उन पर अस्थायी रूप से रोक लगाई गई है। बताया गया है कि आपातकालीन सेवाएं जैसे कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, अन्य अधिकृत आपातकालीन वाहन हमेशा की ही तरह अनुमति के साथ संचालित होते रहेंगे। कुछ फिलैंथेरेपिस्ट लोगों की मदद करने के लिए लगातार आगे आ रहे हैं। खाना और पानी ही नहीं बल्कि जरूरत का हर सामान, यहाँ तक कि अब पोर्टेबल टॉयलेट की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। प्रोटेस्ट में खाने पीने की व्यवस्था करने वाले इन सरदार जी को तो आपने रील्स में देखा ही होगा। ये इंतजाम सचखंड फाउंडेशन की ओर से किए जा रहे थे और अब इसी फाउंडेशन की ओर से बायो टॉयलेट्स भी लगाए गए हैं। यहाँ पर हमने 4 वॉशरूम अभी करे हैं। यहाँ पर हाइजीनिक वॉशरूम यूज होंगे एंड यहाँ पर हमने 3 विमेन वॉशरूम्स एंड 1 मेल वॉशरूम यहाँ पर लगाया है। खैर, इन तमाम तस्वीरों को, इन तमाम वीडियोस को देखने के बाद आपका क्या कहना है? बेहतर शिक्षा के लिए आवाज उठाते इन कॉकरोचेस को इन तमाम चीजों का सामना करते देख आपको कैसा महसूस हो रहा है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आगे की बात आपसे वहीं करेंगे। सीजेपी के प्रोटेस्ट से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट और देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।